आनन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दगन्धं ललनाटवृन्दं वाराणसीवासवनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सदाशिव शाम्ब सदाशिवार्पणमस्तु। आज पंडित जी का जो है यहाँ पे भव्य स्वागत किया जा रहा है, जो कि मथुरा वृंदावन से आए हुए हैं। ये यश शुक्ला शास्त्री जी का यहाँ पे भव्य स्वागत आज श्रावण मास के पहले सोमवार के दिन किया जा रहा है। अरे जाना जाओ भी चले। हर हर महादेव। सोमवार श्रावण मास का एक प्रथम सोमवार है जिसमें भगवान महादेव का रुद्राभिषेक पूरी श्रावण में निरंतर 24 घंटे में कभी होता है, लेकिन सोमवार जो ये 4 सोमवार 2025 में पड़ रहा है, इसका विशेष ही महत्व है। आज रुद्राभिषेक यहाँ हुआ है। इसमें हमारे बहुत ही योग्य पंडित जो अध्ययनशील भी हैं और उनसे रुद्राभिषेक के महत्व के बारे में जानेंगे कि आखिर भगवान शिव का सावन मास में रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है। आज दिल्ली एनसीआर हलचल गेटे हमारे इस विशेष भगवान शिव के महत्व विशेष जो पावन मास आता है, इसमें जल चढ़ाने की प्रथा कब से और क्यों शुरू? हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज के पावन अवसर पर श्रावण मास है और श्रावण मास का प्रथम सोमवार, जो सोमवार भगवान शिव को अति प्रिय है और भगवान शिव को श्रावण मास तो पूरा ही प्रिय है, परंतु सोमवार की विशेषता अत्यधिक बताई गई, जिसमें भगवान शिव का एक पर्यायवाची नाम है रुद्र। रुद्र का अर्थात होता है दुख को हरने वाले। इसीलिए जो भगवान शिव दुख का हरण करते, उन्हीं भगवान का अभिषेक किया जाता है कि हमारे जीवन से भगवान शिव विनाश के कारक है, तो हमारे दुखों का नाश कर दें और सुख की कृपा बरसाएं। इसीलिए भगवान शिव को रुद्र के नाम से रुद्राभिषेक किया जाता है। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, ये जो रुद्राभिषेक किया जाता है क्या केवल इस श्रावण मास में ही होता है और किस साल में कभी भी हो सकता है? श्रावण मास भगवान शिव का, शाम्ब सदाशिव भगवान का भी और प्रिय मास है। क्यों? उत्तरायण में भगवान नारायण पूरी पृथ्वी का भार उठाते हैं। उसके बाद दक्षिणायन जब शुरू होता है, उस समय भगवान नारायण शयन में चले जाते हैं और इस पृथ्वी का भार भगवान शिव उठाते हैं। तो श्रावण मास उनका प्रिय भी है और उसी मास में भगवान का अभिषेक किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, 11 दिन के लिए गणेश चतुर्थी आती है, जिसमें भगवान गणेश इस पृथ्वी का भार उठाते हैं। उसके बाद माता दुर्गा भगवती जो अपने नवरात्रों में पूरे संसार का भार उठाती हैं। ये देखिए एक कड़ी, शिव, गणेश और भगवती माता तीनों परिवार के समस्त हैं। इस प्रकार से श्रावण मास में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है। अच्छा, ये रुद्राभिषेक या जलाभिषेक या जो 12 ज्योतिर्लिंग है उस पे करने का कोई विशेष लाभ मिलता है? ज्योतिर्लिंग 12 भगवान शिव की स्वयं स्वरूप की मूर्तियां हैं, जहां पर भगवान स्वयं स्थापित हुए या किसी के द्वारा स्थापित की गई हैं। उनकी यह विशेषता है। और जो अब घर में भी निर्माण करे जाते हैं शिव जी, जैसे इस प्रकार आप देख रहे हैं मिट्टी के निर्माण हैं। इसमें क्या होता है कि यह शिवलिंग में प्रतिष्ठा नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, मंत्र की शक्ति इतनी होती है कि इसमें भगवान को स्थापित किया जा सकता है। और एक श्लोक आता है संस्कृत में, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता तै मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। दैवाधीनम जगत सर्वम, जो संसार है वो किसके अधीन है? उसको देवता चलाते हैं। अब देवताओं को कौन चलाता है? मंत्र।
जिनको कहा जाता है शब्द ब्रह्म। भगवान के दो स्वरूप है, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म। परब्रह्म वो है जो आप मंदिर में जाते हैं मूर्ति के स्वरूप में, और शब्द ब्रह्म हमारे 4 वेदों के द्वारा जो ब्रह्म रूपी ध्वनि निकलती आप सुन रहे होंगे, जिस प्रकार ब्राह्मणों के मुखों द्वारा वेद स्तुतियाँ की जा रही होंगी, भगवान की स्तुति की जा रही होंगी, तो वो शब्द ब्रह्म के द्वारा भगवान की स्तुति की गई। और उसके बाद जो ये मंत्रों के द्वारा देवताओं अधीन है। अब मंत्र किसके अधीन है? शूद्र तो पढ़ नहीं सकता, ब्राह्मण ही पढ़ सकता है, तो ब्राह्मण के अधीन मंत्र हैं, तो इसीलिए ब्राह्मण जगत में देवता कहा जाता है। कोई शूद्र देवता नहीं कहता, क्षत्रिय देवता नहीं कहता, इसलिए ब्राह्मण देवता कहा जाता है। और ब्राह्मण भी उचित शास्त्रोक्त गुरु के चरणों में पढ़ा हुआ हो वही उचित है, श्रेष्ठ। जिस प्रकार आप मार्केट में जाएंगे ना तो फल खरीदते हैं, तो आप पैसा देते हैं, देखते हैं खराब फल लेगा कोई नहीं ना, अब जैसा अच्छा फल लेंगे तो शरीर में लगेगा। उसी प्रकार योग्य ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा जो कार्य कराया जाता है, उस कार्य का फल भगवान को भी समर्पित होता है और यजमान को भी समर्पित होता है। अच्छा, 12 ज्योतिर्लिंगों का लोग उच्चारण सावन मास में करते हैं, वो क्या मंत्र है? एक बार पढ़ के। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलं मल्लिकार्जुन उज्जयिन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वर प्रलयां वैद्यनाथं च रागिण्यां भीमशङ्करं शेतो वन्दे तु रामेश्वर नागेश्वर दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौमिति तटे हिमालये तु केदारं कुस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरा सप्तजन्म कृतं पापं स्मरेण विनश्यति। एक श्लोक देखिए अंत में क्या बोला है, एतानि ज्योतिर्लिंगानि, ये जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है, यदि आप संस्कृत पढ़ सकते हैं तो संस्कृत में, नहीं पढ़ सकते तो हिंदी में, इनका पाठ सुबह प्रातः और मध्याह्न में, दोपहर में और सायं शाम के समय जो करता है, इन नामों को ही स्मरण कर लेता है, उच्चारण कर लेता है, तो उसको सप्त जन्म कृतम, 7 जन्मों के जितने भी पाप हैं, जितने भी पाप उसने करे हैं मनुष्य योनि में, किसी भी योनि में, उनका स्मरण मात्र से विनाश हो जाता है इन 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करने से। अच्छा, ये सावन मास में जो कांवड़ लेने लोग जाते हैं पंडित जी, इसका क्या विशेष महत्व मिलता है? कोई पैदल चल के इतने किलोमीटर से और ज्योतिर्लिंग गंगा जल हरिद्वार से लाता है, चाहे हम बिहार में देवघर के अंदर देखते हैं, झारखंड के अंदर, वहाँ से भी गंगा जल लेकर जगह जगह, सुल्तानगंज एक फेमस जगह है, भगवान बैजनाथ को वहाँ चढ़ाते हैं। इससे लोगों में इतनी जागरूकता और इतने उत्साह से क्यों जाते हैं? श्रावण मास में जल तो होता है, परंतु गंगा जल की अत्यधिक महत्वता है। गंगा जल भगवान शिव को अति प्रिय है, और जो कावड़ लेने लोग जाते हैं अपने शरीर को कष्ट देकर भगवान को प्रसन्न करने, कोई पैदल जाता है, कोई डाक कावड़ लेके जाता है, और भगवान शिव के वहाँ भी देखिएगा गंगा माँ के जहाँ पर नदी प्रवाहित होती है हरिद्वार में, अत्यधिक सब देवी स्थलों तीर्थों में गंगा जल लाते हैं और अपने घर लाकर उस जल के माध्यम से अभिषेक करते हैं। अच्छा, मैं जगह जगह देखता हूँ लोग 250 लीटर 100 लीटर गंगा जल, तो आपको 100 ग्राम भी गंगा जल है, ये 250 300 500 लाने का ये क्या है? ये इसलिए लाते हैं जिस प्रकार अब जिसकी क्षमता है, इतना एक गिलास अपने पेट में जितनी भूख होगी आप उतना ही लाएंगे। उसी प्रकार भगवान के प्रति यदि वो पूरा अभिषेक गंगा जल से कराना चाहता है तो वो पूरा गंगा जल लाता है, और नहीं तो गंगा जल की एकमात्र बूंद ही ना। मेरा वही प्रश्न है, जो एक बूंद गंगा जल ही है और 100 लीटर भी उतना ही, उसका महत्व उतना ही है, तो ये आखिर इतना क्यों कष्ट क्यों सर? कष्ट इसलिए सहते हैं कि भगवान शिव को दिखाने के लिए कि आपने हमें ये अपनी कृपा से तन दिया है, मनुष्य दे दिया है, आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। अपनी तपस्या अपने को कष्ट देके भगवान को प्रसन्न करते हैं, और शिव भगवान तो इतने सीधे हैं जिनको कहते हैं भोले शंकर। तो लोग जो जनरली देखा जाता है गंगा जल क्या बोलते हैं, बूरा और ये दही दूध पंचगाव्य बना के भगवान शिव का जो रुद्राभिषेक करते हैं, उसका भी विशेष महत्व है। ये महत्व तो नहीं है, परंतु देखिए जिस प्रकार आप सुबह नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, कोई तेल लगाता है, कोई पानी लगाता है, पानी डालता है, इत्र लगाता है, परफ्यूम डालता है, उसी प्रकार
प्रकार भगवान के लिए साबुन कुछ नहीं, भगवान के लिए दही, उनका स्नान के लिए शुभ है, और घी, ये सब 5 चीजें जो हैं पंचामृत, इन पांचों को मिलाकर इसी को अमृत बन जाता है, इसीलिए तो पंचामृत कहते हैं। तो इसका विशेष महत्व, इसका महत्व ये, भगवान शिव अत्यधिक और प्रसन्न होते हैं, और पंचामृत आप शिव जी नहीं, अनेक सभी गौरी गणेश सत्यनारायण भगवान समर्पण सब में पंचामृत का उपयोग किया जाता है। मेरा नाम शुभम शुक्ला है, नोएडा से सेक्टर 63 CRC। ये जो श्रावण मास का जो पहला सोमवार है, आज इसका जो है फेमस क्या है और इसका क्या उद्देश्य है? मेरा नाम राम है। ये जो श्रावण मास है, इस दिन भगवान शिव ने जो विष था वो अपने कंठ में धारण किया था, और इसीलिए इस सोमवार के दिन ही हम विशेष सोमवार है जो, इसी दिन अभिषेक करने से हमें अनेक सुखों की प्राप्ति होती है। और ऐसे कौन से भगवान हैं जिनकी थोड़ी ही उपासना करने में वो अनेक फलों की प्राप्ति करवा दें। तो देखिए, जो नारायण हैं उनकी आप अगर उपासना करेंगे तो पहले वो आपको परखेंगे, पहले आपको बहुत कष्ट देंगे। जो सुदामा थे उन्हें कितना कष्ट प्राप्त हुआ, फिर लास्ट में जाकर उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। पर जो भगवान शिव हैं उनकी थोड़ी ही उपासना करने पर अनेक करोड़ों जो फल के दाता हैं उनकी प्राप्ति करवा देते हैं। और जो अब रुद्राभिषेक से हमें अनेक फलों की प्राप्ति हो जाती है, सुखों की प्राप्ति हो जाती है, रोगों का निवारण हो जाता है। इसीलिए जो पहला सोमवार है श्रावण का, इस पर हमें रुद्राभिषेक कराना चाहिए। तो एक पहली जगह बताइए, अभी श्रावण मास में देवों के महादेव भोले शंकर, इसी की पूजा क्यों किया जाता है? क्योंकि इस समय भगवान शिव अब पूरी पृथ्वी का भार संभालते हैं, और जो नारायण है वह इस समय शयन में चले जाते हैं। इसके बाद भगवान गणेश चतुर्थी आती है, उस पर गणेश भगवान संभालते हैं। इसके बाद नवदुर्गा आती है, उस पर नवदुर्गा संभालती हैं। इसीलिए ये क्रम से जो बनी है, जो पहले चली आ प्राचीन काल से पीढ़ी चली आ रही है परंपरा, उसी के अनुसार हम लोग अनेक अलग अलग मासों में अलग अलग देवताओं का पूजन करते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पूरे जितने भी हमारे संसार में जितना सनातन धर्म के लोग हैं, उनके लिए आप लोगों का क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मेरा तो ये है, अगर सब व्यक्ति किस लिए कमाता है? अपने भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए। अब भौतिक सुख की प्राप्ति उसे उस प्रकार की नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? जिस प्रकार की वो मेहनत करता है उस प्रकार की उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक वह भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेगा, तब तक उसे भगवान अपनी शरण में नहीं लेंगे, तब तक वह अनेक प्रकार की सुखों की प्राप्ति नहीं कर सकता। और श्रावण में भगवान शिव का पूजन करने से जो अनेक जब तब करोड़ों वर्षों का जो जब तक अगर करेंगे आप, अगर एक बार भी अगर रुद्राभिषेक करेंगे श्रावण के महीने में, तो अनेकों करोड़ों जब का महत्व आपको जो फल है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना वक्त देने के लिए। जैसा कि देखा अभी हम लोग यहाँ पे रुद्राभिषेक का पूजा किया, जलाभिषेक किया गया, और ये श्रावण मास का पहला सोमवार को ये पूरे विधिवत तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना पूरे भारतवर्ष में किया जाता है। अभी हम लोग यहाँ पे पंडित जी के द्वारा यहाँ पे कुछ वक्तव्य लिया। बाकी आप ये जो आज का ये जो पावन दिन है सोमवार, जो श्रावण मास का, इसको प्रति आपका क्या नज़रिया है, क्या विचार है, और आप लोग अपने यहाँ पे इस श्रावण मास किस तरह से आप लोग मनाते हैं, अपना अनुभव जरूर हमारे साथ में कमेंट करें, और कमेंट अपना हर महादेव उसमें लिखें। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR। बहुत बहुत धन्यवाद।